शिव गीता 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, इसके बाद उस स्थान में एक स्वर्ण का बड़ा रत्न प्रादुर्भूत हुआ, जिसके अनेक रत्नों की कांति से सब दिशाएं चमक गई। नदी के किनारों की पंख में, जिसके चारों चक्र स्थित थे, मोतियों की झालर और सैकड़ों श्वेत छत्र से युक्त, स्वर्ण के खुर मड़े हुए 4 घोड़ों से शोभित, मोतियों की झालर और चंदोबों से शोभायमान, जिसकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह था, जिसके निकट एक मध्य हस्तिनी चलती थी, जिस पर रेशम की गद्दियां बिछाई गई थी। 5 महाभूतों के अधिष्ठात्री देवताओं से शोभित, पारिजात कल्पवृक्ष के फूलों की मालाओं से सज्जित, मृगनाभि से उत्पन्न हुई कस्तूरी के मद वाला कपूर, अगर धूप की उठी गंध से भौरों को आकर्षण करने वाला, प्रलय काल के समान शब्दायमान, अनेक प्रकार के बाजों से युक्त, वीणा वेणु मधुर बाजे और किन्नरों गणों से युक्त, इस प्रकार के शेष रथ को देखकर वृषभ से उतर शिवजी पार्थिव सहित वस्त्र की शैया वाले उस रथ के स्थान में प्रविष्टित हुए। उसमें दिव्यांगना श्वेत चमक और व्यजन से चलाने से शिवजी को प्रसन्न करने लगी। शब्दायमान कंकणों की ध्वनि और निर्मल मंजीरों के शब्द वीणा वेणु के गीत से मानो त्रिलोकी परिपूर्ण हो गई। तोतों के वाक्यों की मधुरता और श्वेत कबूतरों के शब्द से जगत शब्दायमान हो गया। प्रसन्नता से अपने फन उठाए हुए शिवजी के भूषण रूप सिर में लिपटे सर्पों को देखकर करोड़ों मोर प्रसन्न अपनी चंद्रिका दिखाते हुए नृत्य करने लगे। तब शिवजी प्रणाम करते हुए राम को उठाकर प्रसन्न मन से दिव्य रथ में ले आए और अपने दिव्य कमंडलों के जल से सावधान आचमन कर रामचंद्र को आचमन कराया और अपनी गोद में बिठाया। इसके बाद रामचंद्र को दिव्य धनुष, अक्षय तरकश और महापाशुपत अस्त्र प्रदान किया और रामचंद्र से बोले, हे राम, यह मेरा उग्र अस्त्र जगत का नाश करने वाला है। इस कारण सामान्य युद्ध में इसका प्रयोग मत करना। इसका निवारण करने वाला त्रिलोकी में दूसरा नहीं है। इस कारण हे राम, प्राण संकट आने पर इसका प्रयोग करना ठीक है। दूसरे समय में इसका प्रयोग करने से जगत का नाश हो जाता है। फिर शिवजी देवताओं में श्रेष्ठ लोकपालों को बुला प्रसन्न मानो बोले, रामचंद्र को सब अपने अपने अस्त्र प्रदान करो। यह रामचंद्र उन अस्त्रों से रावण को मारेंगे, कारण कि इसको मैंने वर दिया है कि तू देवताओं से नहीं मरेगा। इस कारण तुम सब युद्ध में भयंकर कर्म करने वाले वानरों का शीर धारण करके इनकी सहायता करो, इससे तुम सुखी होगे। शिवजी की आज्ञा को सिर पर धरकर प्रणाम कर हाथ जोड़ देवताओं ने शिवजी के चरणों में प्रणाम कर अपने अपने अस्त्र दिए। विष्णु ने नारायण अस्त्र, इंद्र ने इंद्रास्त्र, ब्रह्मा ने ब्रह्मास्त्र, अग्नि ने आग्नेय अस्त्र दिया, यमराज ने याम्य अस्त्र दिया, नृत्य ने मोहन अस्त्र, वरुण ने वरुणास्त्र, वायु ने वायव्य अस्त्र दिया, कुबेर ने सौम्य अस्त्र दिया, ईशान ने रुद्र अस्त्र दिया, सूर्य ने सौर अस्त्र दिया, चंद्रमा ने सौम्य अस्त्र दिया, विश्व देवों ने पार्वत अस्त्र दिया, 8वां वसुओं ने वासनास्त्र दिया। तब दशरथ कुमार रामचंद्र प्रसन्न शिवजी को प्रणाम कर हाथ जोड़ बड़े ही भक्तिपूर्वक बोले। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, मनुष्य से तो 4 समुद्र उल्लंघन नहीं किया जाएगा और लंका दुर्ग देवता और दानवों को भी दुर्गम है और वहाँ करोड़ों बलों से भरपूर राक्षस रहते हैं। वे सब जितेंद्रिय, वेद पाठ करने में तत्पर और आपके भक्त हैं। अनेक प्रकार की माया के जानने वाले बुद्धिमान अग्निहोत्री हैं। केवल मैं और भ्राता लक्ष्मण युद्ध में उनको कैसे जीतेंगे। शिवजी बोले, हे रामचंद्र, रावण और राक्षसों के मारने में विचार करने की कुछ आवश्यकता नहीं, कारण कि उनका काल आ गया है। वे देवता और ब्राह्मण का दुख देने वाली अधर्मों में लगे हुए हैं। हे सुव्रत, इस कारण उनकी आयु और लक्ष्मी का भी क्षय हो गया है। उसने राज स्त्री जानकी जी की अवमानना की है, इस कारण तुम उसे सहज में मार सकोगे, कारण कि वह इस समय मद्यपान में आसक्त रहता है। अधर्म में प्रीति करने वाला शत्रु भाग्य से ही प्राप्त होता है। जिसने वे शास्त्र पढ़ा हो और सदा धर्म में प्रीति करता हो, वह विनाशकाल आने पर धर्म को त्याग कर देता है। जो पापी सदा देवता, ब्राह्मण और ऋषियों को दुख देता है, उसका नाश खुद ही हो जाता है। हे राम,
किष्किंधा नामक नगर में देवताओं के अंश से बहुत से महाबली और दूजे वानर उत्पन्न हुए हैं। वे सब तुम्हारी सहायता करेंगे। उनके द्वारा तुम सागर पर सेतु बंधवाना, अनेक पर्वत पर लाकर वे वानर पुल बांधेंगे, उस पर सब वानर उतर जाएंगे। इस प्रकार रावण को उनके साथियों सहित मारकर वहाँ से अपनी प्रिया को ले आना। जहाँ संग्राम में शस्त्र से ही जय प्राप्त होने की संभावना हो, वहाँ अस्त्रों का प्रयोग न करना। और जिनके पास अस्त्र नहीं है अथवा थोड़े शस्त्र हैं और जो भाग रहे, ऐसे पुरुषों के ऊपर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। बहुत कहने से क्या है, यह संसार जो मेरा ही उत्पन्न किया है, मैं ही इसका पालन और मैं ही इसका संहार करता हूँ। मैं ही एक जगत की मृत्यु का भी मृत्यु रूप हूँ। हे राजन, मैं ही इस चराचर जगत का भक्षण करने वाला हूँ। हे युद्ध दुर्मद, सब राक्षस तो मेरे मुख में प्राप्त हो चुके हैं। तुम निमित्त होकर संग्राम में कीर्ति को पाओगे। इति श्री पद्म पुराणे शिव गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे शिव राघव संवादे रामायण वर प्रदानम 5वां अध्याय।